एक समय था जब आम बजट का भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी में महत्व होता था। अब ऐसा नहीं है। फिर भी सिर्फ पुरानी आदत की वजह से हम हर बजट वाले दिन उत्साह से भर जाते हैं, भले ही असल में कुछ खास न हो। बेगाना बजट दीवानी जनता दिल है कि मानता नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पुरानी कहावत है, आप सुने होंगे। फारूक हो या न हो, हम सब अब्दुल्ला हैं। शादी में ठुमके लगाते फिर रहे हैं, बुलाया हो चाहे नहीं बुलाया हो। बजट का दिन वही दावत का माहौल है। पहले तो हम पंडाल में घुसकर स्वादिष्ट व्यंजन चट कर लेते थे, क्योंकि कुछ न कुछ बुफे में हमारे लिए भी होता था। लेकिन ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है कि जुल्फे अयाज में। अब ना हम उस कदर भूखे रहे, ना ही खाने में कुछ लजीज रहा। बुरी आदत कोई भी हो, आसानी नहीं जाती। आदतन बैंड बाजा देखते ही कंधे उचकने और पांव थिरकने लगते हैं। वित्त मंत्री देश के सामने एक लाल किताब निकाल कर पलटती हैं और हम टक लगाए देखते हैं कि सरकार इस साल कितना माल जमा करेगी और उसे कहां उड़ा देगी, कितने कर्ज लेगी, कितने चुकाएगी भी। हम संसद में सबका खुलासा देखते हैं, फिर पूरे साल भर बस देखते रहते हैं कि जिनका भी जलवा है कायम है, हमारा तो तलवा है कि चल रहा है। ये खबर समाज से जुड़ी है और आपको जाननी चाहिए। हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। वीडियो को आधा देखा तो बात अधूरी रह जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। पहले रेल मंत्री अलग से रेल बजट पेश करते थे। उसमें हमारी दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि रेल ही लंबी दूरी का एकमात्र भरोसेमंद रास्ता था। सड़कें अगर थी तो बेहाल, उड़ान भरना अमीरों या दिखावे के शौकीनों का काम। इसलिए निकटतम रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली नई ट्रेन इस त्योहार का तोहफा लगती थी। रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स बढ़ते घटते हम उत्सुकता से देखते, उत्साह फूटता, निराशा छा जाती। लेकिन अब रेल बजट मुख्य बजट में समा गया और ठीक भी है। जीएसटी ने वस्तु और सेवा के टैक्स समाहित कर लिए। अब बजट में वो पुरानी धड़कन बढ़ा देने वाली बात नहीं रही। नौकरी पेशा जनता पर टैक्स सिर्फ बढ़ते हैं। कभी कभार चुनावी उपलक्ष्य में थोड़ा काट दिया जाता है तो खुश हो लेते हैं। देखिए, हमारे पड़ोसी भी हर साल घर का बजट बनाते हैं। मैं जिज्ञासु पड़ोसी चुपके से झांकना चाहता हूँ, लेकिन जल्द ही आटा दाल की एक रास्ता से झपकी आ जाती है। ठीक यही हाल आम आदमी का राष्ट्रीय बजट के साथ है। बजट उबाऊ नहीं हुआ, बस वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अब वो डोपामाइन नहीं देता जो पहले देता था, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं। बजट के चंगुल से आजाद, ये भी ठीक ही है। कुछ पवित्र आत्माएं अभी भी चिल्लाती हैं कि हमें हक है जानने का कि सरकार हमारे पैसे से क्या ऐश कर रही है, हमारे पर विशेष जोर देकर, जैसे न देने का विकल्प हो। अरे भाई, टैक्स तो भरना पड़ता है। ये कोई स्वैच्छिक चंदा नहीं कि हिसाब मांगो और पूछो कि क्या और कैसे खर्च किए। जब डाकू लूट में तुम्हें लूट ले तो बाद में उससे पूछते हो कि उसने वो पैसे कहाँ उड़ाए। आप कह सकते हो कि क्या बात कर रहे हो, टैक्स लेना कोई लूट नहीं है और देना हमारा कर्तव्य है, फलाना ढिमकाना। लेकिन सच्चाई यही है, एक बार दिया तो गया। अब वो सरकार का माल है जिसे वो जैसे चाहे सजे सवारे। वोट तो तुम वित्तीय नीति के गुण दोष पर देते नहीं, जाति मजहब के मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं तब। हाँ, हमारी दिलचस्पी है, बेशक किसी भी चीज में कुछ दिलचस्पी पैदा हो सकती है। फुटपाथ से पर्चा उठाओ, उसमें भी कोई न कोई मतलब और काम का कुछ न कुछ निकाल ही लेगा। लेकिन भारत में बजट की जो सालाना आग लगती है, वैसी दीवानगी कहीं और नहीं मिलती। कल अखबार लगभग हर पन्ने पर इसी भारी भरकम बातों को छापेंगे। हो सकता है 2-3 दिन और छाप लें। तुलना करो ब्रिटेन से, जहां से हमने ये रिवाज चुराया। वित्तीय वर्ष तक मार्च में कौन सा साल शुरू होता है भाई? दुनिया भर के लोग अपने बजट, अपने घर के बजट की ज्यादा फिक्र करते हैं, सरकार के स्प्रेडशीट की नहीं। सिर्फ बड़े उद्योगपति और पढ़े लिखे अकादमिक लोग वहाँ उतना जोश दिखाते हैं जितना एक आम भारतीय दिखाता है। अच्छी बात है कि अब ज्यादातर भारतीय बजट की लुभावनी लटों पर लटके नहीं है। पहले हमारी जिंदगी उसी दस्तावेज पर टिकी थी। अर्थव्यवस्था बंद थी, हर आर्थिक कदम पर बड़े ऑफिस की निगरानी होती थी। जमाना बदल गया, उदारीकरण की छलांग ने उसकी चमक छीन ली। अर्थव्यवस्था खुल गई तो हवा भी थोड़ी बदल गई। अभी भी इस एक घटना में ताकत है कि हमारी जिंदगी बदल
बदल डाले, पर वैसा कुछ नहीं होता है। पहले जैसा न ही उछल पड़ते हैं, न ही गुस्से से लाल होते हैं हम। जो थोड़ा बहुत उत्तेजना होती है शाम की चाय तक खत्म हो जाती है। आज का ही देखिए, इस बजट का ही देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित करती हैं। यह वंदे भारत को किसी और नाम से पुकारने से ज्यादा और क्या है। बुलेट तो नहीं घोषित हुआ, लेकिन सेकंड क्लास में मुर्गों की तरह ठूसे यात्री के लिए ये भी दूर का ढोल है। रोज का सुख नहीं। कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ तक चढ़ता है, तरक्की का वादा, मगर मध्यम वर्ग टैक्स स्लैब न बदलने पर कराहता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में मामूली छूट, जिससे बमुश्किल एक बिरयानी आ जाए। एआई को ग्रोथ मल्टीप्लायर का ताज पहनाया, युवा शक्ति को हीरो बताया, लेकिन युवा बेरोजगारी पर खामोशी। लाखों बेकार बैठे लोग के लिए तिल है जिसका ताड़ बनेगा। क्रिएटर स्कीम आएगी, रील्स ज्यादा बनेगी। रील्स में क्या होगा भाई? कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। क्यों होंगी? हवा पानी मिट्टी के बढ़ते कैंसर कारक के साथ तालमेल बिठाए रखने को। बजट भाषण खत्म, मजा हजम। मंत्रालय को खुश करने वाले एक्सपर्ट कह रहे हैं 2 थम्स अप। आम आदमी कहता है मेरे लिए कुछ नया नहीं। विपक्ष इसे गरीब विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, बच्चे विरोधी, सब विरोधी ठहरा रहे हैं। एनडीए वाले गरीब समर्थक, अल्पसंख्यक समर्थक, ओबीसी समर्थक, दलित समर्थक, महिला समर्थक, बच्चे समर्थक, सब समर्थक बता रहे हैं। पूर्व निर्धारित कथानक, पूर्व निर्धारित प्रतिक्रिया। कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर से हम अपने काम में लग जाएंगे। निर्मला अपने दफ्तर जाएंगी, आप अपने कारखाने, अपने ऑफिस। मैं तो लास्ट में यही बोलूंगा, झोली में नहीं दाने, अम्मा चली भुलाने। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।